हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे और अपने यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। देखो, जैसे हमने आप लोगों से बोला था कि हम एक अब नियमित तरह से चालू करेंगे मैथ पढ़ना। तो हमने बोला था आप लोगों से कि क्लास 6 का मैथ हम पढ़ाने वाला हूँ शुरुआती में। तो मैंने लेकर आया क्लास 6 का मैथ, जो कि बुक है हमारे पास मैथ का। मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा हिल रहा होगा कैमरा, देखो, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर है आप लोग का, क्या है, पहले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है, मैं लिखा नहीं, लिख देता हूँ, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। इसमें प्रश्नावली 1A मैं आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और जितने भी टाइम का हो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द हो, और आसान भाषा में हम आप लोगों को बताएंगे जिससे आपको दिक्कत ना लगे। एकदम देसी भाषा में समझाएंगे। तो क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं, उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, हमने एक सवाल को भी लिखा है जो आपका अभ्यास 1A का पहला सवाल है। निम्नलिखित शब्दों को संख्याओं में लिखिए। यानी इन शब्दों को जो लिखा हुआ है इनको आपको संख्याओं में लिखना है। इधर क्या है, संख्याओं को शब्दों में लिखो, यानी ये जो संख्या लिखा है इसको शब्दों में लिखना है। तो देखो बाबू, जो अभी तुम लोग 5 में से 6 में गए हो, ठीक है, 5 में से 6 में गए हो, कुछ लोग अभी 4 से 5 में आए हो, कोई 6 से 7 में गया हो। जो 6 से 7 में गया वो भी इस चीज़ को पढ़ा, जो 5 से 6 में गया वो भी इस चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। यानी तुम अगर 6 में हो, आए हो बाबू, तो तुम पढ़े हो। अपने आप को मूर्ख मत समझो, तुम क्या हो, पढ़े हो इस चीज़ को। और अगर तुमको लग रहा है कि हम नहीं पढ़े हैं, हम भूल गए, तो उसके लिए हम है ना इधर खड़े, इसीलिए ना तुम्हारे लिए चालू किए हैं। तो देखो, इनको जानने के लिए ना हमको पहले एक चीज़ याद करना रहता है संख्याओं में। देखो क्या होता है, इकाई, ध्यान से देखना, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10,00,00,000, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, यहाँ तक ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को पहले ध्यान में रखना है कि इकाई क्या होता है, दहाई संख्या कैसी होती है, सैकड़ा कैसा, हजार क्या, 10,000, लाख, इनमें कितने जीरो होते हैं, ठीक है। इनको कैसे पढ़ा जाता है उस चीज़ को हम देखें। देखो, इकाई को 1 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर, इकाई को हम क्या लिख देंगे, 1। दहाई को हम लिख देंगे 1 के साथ 1 जीरो। सैकड़ा को 1 के साथ डबल जीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं, 100। क्या बोलते हैं, 100। हजार को हम लिख देंगे 1 के साथ 3 जीरो, ठीक है। 10,000 को 1 के साथ 4 जीरो, ठीक है। इसको इस तरह से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। पीछे की तरफ से गिनना शुरू करेंगे, ये नहीं कि आगे की तरफ से। इसी तरह लाख लिखेंगे, 1 लिख दिए, 4 जीरो था, 5 जीरो। इसी तरह 10,00,000 में 5 के बाद 6 जीरो। इसी तरह करोड़ में 7 जीरो।
इसी तरह 10 करोड़ में 8 जीरो। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ जिसको हमें ज्ञान रहना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को ज्ञान ना रखें तो फिर ये सवाल हम कैसे करेंगे। हमको इसमें बाबू देखना रहता है कि कैसे इसको लिखना है, कहाँ हज़ार लिखेंगे, कहाँ सैकड़ा लिखेंगे, कहाँ हम इसको दहाई लिखेंगे, ठीक है, कहाँ लाख आएगा। इस चीज़ को हम जानेंगे, कैसे जानेंगे, जब हमको याद रहना चाहिए। तो आपका काम क्या है, इसको याद करना। क्या याद करना किसका काम है बाबू, आपका काम है। ठीक है, अगर आप इसको याद करिएगा तो आप बाहुबली कहाइएगा, नहीं याद करिएगा तो रंगदार बन के घूमिए। ठीक है, अब तो आप भी रंगदार बनेंगे। तो कैसे याद करेंगे, इकाई होता है एक, दहाई, 10, सैकड़ा, 100, हज़ार, 1000, 10,000, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो। लाख, 1,00,000 में कितने जीरो, 5 जीरो। इसी तरह से पूरा याद करेंगे। तो सवाल कैसे करेंगे, तो सवाल भी आसान है। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। इसको क्या लिखना है, निम्नलिखित शब्दों को संख्याओं में लिखिए। कैसे, निम्नलिखित शब्दों को संख्याओं यानी अंकों में लिखना है। अंकों का मतलब इस टर्म में, जैसे ये लिखा है इसी के जैसा यहाँ लिखना है। ठीक है ना बाबू, थोड़ा ध्यान देना। 427, अब 427, देखो 100 सैकड़े वाले को क्या बोलते हैं, 100 हमने लिख दिया। हर जगह आपको सैकड़ा नहीं लिखा है मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा सैकड़ा, लिया क्या लिखा मिलेगा, 100। तो दिमाग में रहना चाहिए कि 100 को क्या कहते हैं, सैकड़ा। अब यहाँ 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, 127। 427 में कितने अंक होते हैं, 100 वाले में 3 अंक। यहाँ क्या बात किया है बीच में, 100। तो ऐसा हम लिखेंगे कि 3 अंक हो, 1 2 3। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 427। यही है तरीका लिखने का। अगला 3,501, 3,501, हज़ार में क्या है, 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हम भी यहाँ 4 अंक लिखेंगे। हमें अगर ऐसे ना समझ में आए तो बाबू हम ऐसे एक लाइन खींच लेंगे 4। अब यहाँ अंकों को लिख लेंगे कैसे, 3 बोला 3 लिखेंगे। एकदम सरल तरीका से, एकदम आसान तरीका से बाबू बताएंगे कि ताकि तुमको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 3, हज़ार 5। अब हज़ार जो है ना, इसको नहीं यहाँ हज़ार लिख देंगे, अगला संख्या क्या है, 5, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, 101। अब देखो कभी भी संख्याएं शुरू होती हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 5, जब ऐसी संख्याएं लिखी रहें तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हिंदी में बोल दे 101, जब 101 बोल दे ना, तो बाबू इनकी आगे जीरो लगा देंगे, इनके आगे जीरो, इनके आगे जीरो। 100 2, 100 3, 100 4, 100 5। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, 101 बोला ना तो 01 बस। अब देख लेते हैं 3,501। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 3,501। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। किस तरह से, जिस तरह से हमने बताया। एक एक का हम यहाँ लाइन खींच के पहले जितना बोला है, 3,000 पे है तो हज़ार में कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या होती हैं तो 4 लाइन खींच लेंगे और अंकों को लिख देंगे। जैसे 115 लिखना है, अब 115 में 1 2 3, 3 अंक होता है और हमको साफ साफ पता है 115 लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख लेंगे, आप उतना जानते हैं। ठीक है, थोड़ा माइक गड़बड़ हो रहा है। अगला 79,029। देखिए 79,000 का मतलब
डबल डिजिट आ गया, क्या डबल डिजिट, ये 10,000 वाले पे आ गया 10। 79 में क्या है, डबल है 79। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, 79, 89, 69, ठीक है 39। इन सब चीज़ों को आप रट लीजिए कि 79 में कै दहाई कै इकाई, 39 में कै दहाई कै इकाई, 89 में कै दहाई कै इकाई, ठीक है। जानिए आप यूपी बोर्ड वाले हैं आप लोग। 79,000 में कितने हैं, 10,000 वाले में 1 2 3 4 5, 2 हमने लिख लिया, अभी 3 लिखना है, 79,029। अब 3 लिखना है तो 29 लिखने के लिए हम 29 लिख देंगे, लेकिन बीच में क्या बनाएंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि 10,000 में कितना होता है, 1 2 3 4 5, तो संख्या 5 बनाने के लिए बीच में जीरो लगाना जरूरी है। नहीं लगाओ भैया तो मार मिलेगी डंडा तुमको। लो, ये हो गया अपना कंप्लीट। तुम अपने बुक से मिला लेना, हमने कोई भी इधर उधर से सवाल नहीं लाया। बाबू तुम अगर रोज पढ़ने जाते हो, तुम्हारे पास पुस्तक होगा, तो तुम अपना सवाल एक भी मिला लेना। जो लिखे हैं सो सही लिखे हैं। अगला सवाल है, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देरी ना करते हुए लिखते हैं संख्याओं को कैसा, शब्दों में। शब्दों में लिखने के लिए भी वही तरीका, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ देखो 7019 है, तो देखो इसको इधर से पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 7,000 लिखेंगे, क्या 7,000। अब जीरो लिखा है तो जीरो हम भूल जाएंगे, जीरो हम छोड़ देंगे, नहीं कि यहाँ 019 लिखे ना, 7,000 सीधे क्या लिखेंगे, 19। हिंदी भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, इसको देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो लिखेंगे 23,000। जीरो भूल जाएंगे, सीधे लिखेंगे 23,013, ठीक है ना। अगला इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 63,300, 379, क्या 79, ठीक है। अगला ये वाला आपको बताना भी पड़ेगा बाबू, आपका ये क्या है, HW है। कब बताओगे, कहाँ बताओगे, कमेंट में। कमेंट में इसको बताओगे। अभी आपका क्लास ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ 2 ही सवाल बताया। अब आप देख लीजिए, आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये पूरा किया, अब हम इसको मिटाएंगे और अगला सवाल लिखेंगे। आप वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं। आप एक बढ़िया फेयर बना सकते हैं, ताकि आपके फेयर आगे काम करे पेपर में, आपका मैथ मजबूत हो। मैथ मजबूत कब होता है, जब बार बार रिवीजन होता है। रिवीजन कैसे होगा, अब बार बार जब सवाल को करिएगा तो आपका रिवीजन होगा, आपको मैथ लगाने आ जाएगा। तो हम इसको इरेज करते हैं बाबू, ठीक है। देखो इतना गरीबी है कि डेस्टर नहीं है, क्या बताएं। ये हम इसको काट में मिटा दिए, ठीक है। इसको छोड़ते हैं थोड़ा इसी तरह, और आगे हम सवाल को देखते हैं क्या है। सवाल है, नीचे लिखे वाक्य में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। वो शब्द क्या है, एक 100 है, एक क्या है 10, 1,000 है, एक है 100000, एक है 10000000। यही सवाल है आपका। सवाल नंबर कितना है, 2 का ब। सवाल नंबर है 2 का ब, जिसको आपको इसको करना है,
सवाल क्या था हम पढ़ दे रहे हैं। नीचे लिखे वाक्य में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे 1000 जीवाणु कोष। मतलब ये जो संख्याएं लिखी हुई ना इसको शब्दों में लिखना है। कैसा? शब्दों में। अब देख लो बाबू जो इधर है ना वही चीज़ उसने दे दिया। यानी अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको कर ले जाएंगे, नहीं याद रहेगा तो बेहुदा की तरह मुंह लटका के पेपर में बैठ जाओगे। ठीक है, तो इसको याद करना है। अब देखो यहाँ 100 है, सीधे 100 लिख दो। यहाँ देखो 1000 है, सीधे 1000 लिख दो। क्या? 100 क्या? 1000। ठीक है, 1000। इसको भी गिनो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख। क्या? 10 लाख। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख। करोड़। क्या? 1 करोड़। इतना रुपया हो जाता तो बल्ले बल्ले हो जाता ना। मोदी भी आते हैं और बोलते हैं हटो, हम बिजनेस चाइना से नहीं करेंगे, इंडिया में है एक। कौन? निर्भय। उसी से बिजनेस करेंगे। कब? अरे जब मेरे पास 1000 रहता तब ना आता मोदी जी। रहने दो, मत आओ। करोड़ों का हम सपना देख रहे हैं, यहाँ लाखों आ ही नहीं पा रहा है। क्या हम भी इसको मिटा रहे हैं? अब क्या ज़रूरी है? इसको समझाने के लिए हम रोके थे तुम लोगों के लिए। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। क्या है? सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंक क्या है? 10 है, 11 है, 18 है, 0 है, 3 है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? बोल रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना इसमें अंकों को छांटिए। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि क्या सवाल बोला है। क्या सवाल बोला है? और ये बोल क्या रहा है कि अंकों को छांटिए। अंकों को छांटने के लिए अंक क्या होते हैं? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस यही हम स्टॉप कर लेंगे। ये क्या है? ये सब क्या है? अंक हैं। इनको हम अंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इकाई में लिखे गए हों। इकाई में जो भी इकाई में संख्या लिखा रहेगा वो क्या है? अंक है। इसी चीज़ को हमको यहाँ लिखना है अंकों में। तो यहाँ देखो 1 0 है तो हम इसको 1,0 लिख देंगे। इसी तरह इसको 1,1 लिख देंगे। इसी तरह इसको 1,8 लिख देंगे। इसी तरह इसको 0 है 0, 3 है 3। इस तरह अंकों में हम लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो हम बता दिए हैं। अब अगला सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल प्रश्नावली यानी अभ्यास 1A का चौथा सवाल क्या है? 1 2 3 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। देखिए बाबू जिस तरह आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना उसी तरह यहाँ पर पढ़ाएंगे। सवालों को लिख लिख के बताएंगे। आपको थोड़ा भी बोर नहीं होने देंगे कि आपको बोरिंग लगे। ठीक है ना, ऐसा होने ही नहीं देंगे हम। देखो क्या बोल रहा है 4 नंबर सवाल 1 2 3 ये संख्या दिया है। बोल रहा है से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। लेकिन इसने एक बात और बोला, संख्या पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। क्या? दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। एक संख्या आप एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे? तो इसका हल देखिए। हल देखिए
1 2 3 लिखा है ना, तो हम इसको तो एक बार लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। अब ये जो 1 है, 1 को यहाँ लिखें, 2 और 3 को आपस में बदल देते हैं, तो लिख देंगे 3 2, चेंज हो गया। इसी तरह इसको 1 को यहीं रखेंगे, अब नहीं 1 को यहाँ नहीं रखेंगे, इस 3 को आगे लिख देते हैं, ठीक है, और 1 2, ठीक है। अब इसी तरह 2 को आगे लिख देंगे, 2 3 1। इसी तरह हम 1 2, अब क्या करेंगे, 3 को हम एक बार लास्ट में लिख लेंगे और 1 को बीच में कर लेंगे, क्या 2 1 3। ये भी देखो नया है, नया है ना। इसी तरह के आपको सभी संख्याएं लिखना है, तो आगे आप देख लीजिएगा कि और भी संख्याएं बन रही कि नहीं बन रही हैं। आपको भी तो अपना भेजा लगाना है, लगाओगे ना, लगाओ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 5 नंबर। यही संख्याएं हैं 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वो सवाल आपको करना है क्या, 5 नंबर सवाल है 0 3 5 3 5। ये भी क्या सवाल इसको करना है, लो बता ही देता हूँ क्या तुम करोगे। अभी इसको भी वैसे ही करना है, हल लिखेंगे और फिर अंकों को लिखना चालू करेंगे। ये देखो 0 जो है ना, ये शुरू में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 शुरू में लिखना कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। 0 हमेशा अंक के बगल में ही वो शोभा देता है, ठीक है ना। मान लो तुम चश्मा आँख पे ना लगाने की वजह से कान पे लगा लोगे तो शोभा देगा। जिसका जहाँ उठना बैठना सही है वहीं उठाओ बैठाओ ना बबुआ। अब देखो यह 3 है, इसको 0 5 एक संख्या बन गया, 3 5 0 2 संख्या बन गया, ठीक है। इसी तरह तुमको आगे सभी संख्याएं बनाना है, 5 0 3 लिख दो, ठीक है। इसी तरह आपको आगे बनाते चल जाना है जितनी संख्याएं बन जाए, ठीक है। अगला है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल बताने से पहले मैं इनको मिटाऊंगा और आप इनको अपने कॉपी में बाबू लिखते रहिएगा, ठीक है, रोक रोक के वीडियो, क्योंकि आपको पता है कि हम लाइव तो हैं नहीं, रिकॉर्डेड है, ठीक है। 6 नंबर सवाल, बस 2 ही 3 सवाल और बचे हैं। 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या 6 0 4 5, 6 0 6 7 0 5 है, 6 7 0 5। डिजिटल बोर्ड रहता ना भाऊ, साला इधर छपा रहता, हम भी आते खटाखट 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 मारते धाए धाए गोली। क्या करे, इधर हाथ से लिखने से दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या बोल रहा है, एक तो बड़ी संख्या बनाना है, एक छोटी संख्या, एक क्या बड़ी और एक कैसा छोटी। कितने अंकों की, 4 अंकों की। 4 अंकों की क्या बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या है 7, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद 6, फिर 6, फिर क्या है 5 5, फिर क्या है 0। ये क्या हो गया बड़ी संख्या। छोटी संख्या में सबसे छोटा क्या है 0, नहीं हमने अभी बोला ना, क्या चश्मा आँख पे लगाना है, नहीं कि कान पे। तो 0 छोटी संख्या नहीं है, उससे छोटी क्या है 5, पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद छोटी संख्या क्या है 0, ध्यान रखो इस बात को। फिर क्या है उससे 0 5, उससे छोटा 6, फिर उससे बड़ी 7। ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर क्या सवाल है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए।
5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या लिखिए। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं। एक नज़र इधर डाल दीजिए, एक नज़र इधर डालिए और आप समझ जाइए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कौन होती हैं। देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। ठीक है। और एक अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होती है, एक अंक की तो 1। ठीक है ना, क्या होती है, 1। अब क्योंकि जीरो कोई संख्या नहीं है, जब किसी के साथ मिलेगा तभी वो बना, जीरो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 5 9 लिख दीजिए। क्या, 5 9 ये हो गया आपका सबसे बड़ी। और सबसे छोटी संख्या आप 1 लिखिए। अब इसके बाद भैया जीरो का सहयोग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण संख्या है। और जब आप छोटी संख्या लिखना चाहेंगे कितने का, 5 अंक का, तो इसके आगे 4 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। क्या, 4 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये रहा आपका ये सवाल। अगला सवाल है 52 31 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। क्या है, 52 31 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान क्या होता है, 8 नंबर सवाल है। 52 31 का स्थानीय मान लिखना है, स्थानीय मान निकालना है। और 9 नंबर भी सवाल देख लेते हैं इसी लगता है। 636 में 636 में दोनों 6 का यही काम, स्थानीय मान निकालना है। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो ये भी वही जो हमने लिखवाया था, संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, वही काम। इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1 है तो 1 लिखेंगे, गुणा 1 बराबर 1। ठीक है। इसी तरह 3 वाले पे, इसी तरह 2 वाले पे, इसी तरह 5 वाले पे। अब सब पे हम अपना काम करेंगे। 3 है, 3 गुणे, अब यहाँ 1 था, इकाई था, अब यहाँ 10 तो दहाई, यहाँ 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा तो सैकड़ा। ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तो हज़ार। बस 30, 2 का 1 में गुणा 200, 5 का 1 में 5000। ये हो गया आपका स्थानीय मान। इसी तरह इसको भी निकालना है, तो इसका भी हम काम वही तमाम कर देते हैं। इसमें इसने बोला था सिर्फ 6, जो दोनों 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो सिर्फ 6 का। तो 6 का इकाई में 1 का गुणा 6 और इकाई दहाई सैकड़ा यानी 6 का 100 में गुणा तो 600। इसका आंसर क्या हो गया, यही दोनों आंसर हो गया। तो आपका क्या हुआ, प्रश्नावली 1A, क्या आपका 1A पूरा समाप्त हो गया। आप देख सकते हैं 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ये था आपका लास्ट सवाल। अब हम आपको बताएंगे अगली जो प्रश्नावली या अभ्यास है 1B हम आपको बताएंगे। आप इसके लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। और आपको अगर हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो, हम अगर आपको अच्छे से समझा पा रहे हो, तो हमारे चैनल को बबुआ सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे और सब देखें,
सब लोग के पढ़े लिखे तनी बढ़िया से आवे, सब मैथ में डेरात है, ठीक है ना। तो चलो शेयर करो, रुके कहाँ हो, अरे भगाओ भगाओ भगाओ, आगे भगाओ जल्दी।